तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है अपन एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ईटीएस। ठीक है, तो ईटीएस क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ईटीएस क्या है, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ईटीएस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ईटीएस इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले तो अपन को ये जान लेना कि ये चलता कहां पर है। ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना, ये चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने ऐसा देखा होगा। तो ये तो होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये होती है इसकी क्रिस्टी। तो मतलब यहां पर कहीं ये चल रहा होगा, यहां पर होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। तो ये जो है क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 पार्टिकल, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है फंक्शनल यूनिट होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो ये जो अपन ईटीएस जो डिस्कस करने वाले हैं वो यहीं पे चल रहा होता है, ये वाली मेम्ब्रेन पे। मेनली बात करें तो आप क्रिस्टी बोल सकते हो, और ज्यादा इसको क्लियरली बोलना चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या चल रहा होता है, ईटीएस चल रहा होता है। इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आप क्या क्या याद रखना है ईटीएस के अंदर। आपको याद क्या रखना है ईटीएस में, आपको याद रखना है कि इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें 5 कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं इनर मेम्ब्रेन में? कॉम्प्लेक्स होंगे 5, जिनके नाम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है, आपको ये कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखने हैं। कितने कॉम्प्लेक्स है टोटल? फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम जो है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है ATP सिंथेज। तो ये जो है 5 कॉम्प्लेक्स है, इनकी हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है पे अपन क्या पढ़ेंगे, ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। हमें ईटीएस के थ्रू ये समझना होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो ईटीएस के हेल्प से अपन एटीपी सिंथेसिस भी समझेंगे। तो ईटीएस को समझने के लिए अपन को सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो चलता है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, इनर मेम्ब्रेन ही बना लेना है कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे समझिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है इनर मेम्ब्रेन। तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो इस साइड में आप समझिए कि ये है मैट्रिक्स, और ये वाला भाग हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, और इसके नीचे आउटर मेम्ब्रेन आती है। तो ये स्पेस हो गया, कौन सा स्पेस हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी 2 माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, आउटर और
इनर के बीच वाला स्पेस। तो अपने बात करी थी कि ईटीएस को समझने के लिए हमें 5 कॉम्प्लेक्स बनाने होंगे। तो मैं वो 5 कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पे कहीं है, मान के चलिए ये कॉम्प्लेक्स थर्ड वाला होता है, ये यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है फोर्थ, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है फिफ्थ। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आ गया। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। पांच कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते तो मैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स ये थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये मान लीजिए फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है। नाम क्या थे इनके? इसका नाम है, अभी अभी मैंने बताया था, ये रहे वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1, फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिफ्थ का नाम है एटीपी सिंथेज। तो अपन बात कर रहे थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई और इस पर ये 5 कॉम्प्लेक्स हो गए। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या चल रहा होगा? क्रेब्स साइकिल चल रहा होगा। तो क्रेब्स साइकिल से ये कुछ बनते हैं। क्या बनता है? एक तो बनता है NADH+H+, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो ये बनता है। जब ये ब्रेक होता है किसमें? ये बनेगा NAD+ में। तो यहां से क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, क्रेब्स साइकिल के दौरान ये बना होगा NADH+H+। जब ये NAD+ और H+ में टूटता है तो यहां से क्या निकला? 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में 2 प्रोटीन कैरियर हैं जिनके नाम है FMN और FES। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के कैरियर प्रोटीन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और ये फेरिसैनाइड, फेरसल्फेट है ये FMN FES। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के कैरियर है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर। तो यहां से जब NADH+H+ का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? कुल मिला के कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने ले लिया। जब चीज होती है तो इस दौरान और क्या होता है? इस दौरान एक चीज और होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि इस दौरान एक चीज क्या होती है? एक चीज होती है कि यहां से जो है 4 हाइड्रोजन पंप किए जाते हैं। 2 हाइड्रोजन तो इसके हो गए, 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से उठा लिए जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन पंप किए जाते हैं? 4 हाइड्रोजन। तो ध्यान से समझ लेना क्या हुआ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर? NADH+H+ का ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। 2 इलेक्ट्रॉन को किसने लिया? सबसे पहले FMN ने ले लिया। FMN से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? FES के पास।
जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इसके कुल कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को पंप किया जाता है। इतना काम होने के बाद इधर आ जाओ कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, ये भी किस दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान, तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन ले लेता है, FAD, और FAD से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसके पास, FES के पास। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर किसी भी हाइड्रोजन को पंप नहीं किया जाता है। इतना काम होने के बाद अब क्या होता है, अब क्या होता है, यहां पर चल रहा होता है यूबी क्यूनॉन साइकिल। कौन सी साइकिल चल रही है, यूबी क्यूनॉन साइकिल चल रही है। इससे बना लेते हैं अपन यूबी क्यूनॉन साइकिल, यूबी क्यूनॉन। ये इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और ये इधर से लेगा हाइड्रोजन, क्या लेगा, हाइड्रोजन H+, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर से एक एक करके, तो UQ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, UQH2 के अंदर। ठीक है, UQH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेकर। ठीक है, ये साइकिल यहाँ पे इस प्रकार से चल रही थी। अगर ये हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो वापस ये UQ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐसे चलता रहेगा। तो ये हाफ साइकिल इधर चल रही होती है, इस प्रकार से हाफ इधर चलेगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन UQH2 अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन किसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन तो दे देता है इसको, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास साइटोक्रोम बी एक कैरियर प्रोटीन है, फिर यहाँ पर होता है FES, फिर यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन है साइटोक्रोम C1, ये कैरियर प्रोटीन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सबसे पहले साइटोक्रोम बी को, बी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है FES के पास, FES से इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइटोक्रोम C1 के पास। ठीक है, जब ये चीज चल रही होती है तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसको समझते हैं। ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन को इधर पंप कर दिया जाता है इस प्रकार से, ये 2 हाइड्रोजन इधर से आ जाएंगे, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर से भी ये सेम चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी वो क्यूनॉन साइकिल चल रही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, UQ यहाँ से क्या लेगा, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, और इधर से बाहर से कौन लेगा, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 के अंदर। ठीक है, तो हाफ क्यूनॉन साइकिल इधर चल रहा है, हाफ इधर चल रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसके पास चला गया, इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चले गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो यूं आगे जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इधर आ गए, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन आ गए इधर, ये 2 हाइड्रोजन जो है इधर आ गए। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने कितने हाइड्रोजन पंप किए, 4 हाइड्रोजन पंप किए। कॉम्प्लेक्स थर्ड ने कितने हाइड्रोजन पंप करे, 4 हाइड्रोजन पंप करे। कॉम्प्लेक्स सेकंड ने कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं किया है। अब ये चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, एक मोबाइल प्रोटीन होता है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। ये मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इसके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ले जाके कॉम्प्लेक्स को फोर्थ को दे देगा साइटोक्रोम सी। ये इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे देगा। आप सोचोगे वापस भी आएगा क्या, बिल्कुल ये वापस भी इधर आएगा। तो ये यूं चलता रहता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में यूं चल रहा होता है। अब कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर जो है कुछ कैरियर प्रोटीन है जिनके नाम है कॉपर ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर बी। ये कुछ कैरियर प्रोटीन है। तो ये साइटोक्रोम सी एक मोबाइल प्रोटीन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, साइटोक्रोम ए को, ऐसे चला जाएगा साइटोक्रोम ए के पास, स्मॉल है, यहाँ से कॉपर ए से साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, फिर चला जाएगा फाइनली कॉपर बी के पास। यहाँ से ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंड टर्मिनल एक्सेप्टर जो है वो होता है ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, हाफ ऑक्सीजन ऐसे समझिए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और किसके साथ लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेकर क्या बना लेंगे, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। कितने हाइड्रोजन, वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन, H2। इस प्रकार से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लिया जाता है, वाटर बना लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये यहाँ से लेकर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, इतना सा ही है एक्चुअल में, ETS इतना सा ही है। ठीक है, अब जब ये ETS चल रहा होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 हाइड्रोजन पंप हो गए, थर्ड से 4 हाइड्रोजन पंप हो गए, कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, जब ये चल रहा होता है तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2 हाइड्रोजन को पंप किया जाता है। यानी कि एक बार जब ETS चल रहा होता है तो ये 10 हाइड्रोजन ऐसे पंप किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया और एक साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये केमिकल पोटेंशियल, मतलब एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी आप इसे बोलते हो। तो एक तरफ पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। इसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। तो ये फोर्स क्या चाहता है कि ये जो ग्रेडियंट बना है ये वापस से क्या हो जाए, ब्रेक होने का मतलब क्या है, जैसे ये 10 हाइड्रोजन इधर पंप कर दिए गए हैं तो इधर हाइड्रोजन ज्यादा आ गए, ये हाइड्रोजन को वापस इधर भेजने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन इधर पंप हुए उनको वापस इधर भेज दो, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये वापस से इधर नहीं जा पाते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है या कोई भी मेम्ब्रेन हो वो चार्ज पार्टिकल लेके क्या होती है, इम्परमेबल होती है। कोई भी मेम्ब्रेन चार्ज पार्टिकल के लिए क्या है, इम्परमेबल। तो हाइड्रोजन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐसे टहलते टहलते किधर आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं। यहाँ पे कौन है, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये इसका बेस वाला पोर्शन है और ये इसका हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इधर से जाते हैं, ये हाइड्रोजन जो है इधर से जाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है एक चैनल प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन इस चैनल से इस चैनल को क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तो क्या है, इम्परमेबल है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस चैनल से होकर क्रॉस करते हैं। इस चैनल का नाम क्या है, F0। ये है F0, इसका नाम है F1। F1 को बोलते हैं एटीपी सिंथेज। जब ये हाइड्रोजन इधर से पंप हो रहे होते हैं तो ये F1 यानी कि एटीपी सिंथेज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तब जब एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। तो नाम से मालूम चल रहा कि क्या काम करेगा, ये एटीपी को सिंथेसाइज कराएगा। कैसे कराएगा, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये लेगा एडीपी और साथ में किसको लेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करा देता है, ये बीच में बॉन्ड बना देता है। तो इसके पास 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और आ गया तो क्या बन गया, एटीपी। क्या बन गया, एटीपी। यहाँ पे ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स पे क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्या हो रहा है, ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी बना रहा है, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन का काम हो गया। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन। तो ETS के थ्रू पर क्या समझना चाहते हैं, ETS के थ्रू अपन ये समझना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास किस प्रकार से जाता है। तो ये तो हो गया इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, हाफ क्यूनॉन साइकिल इधर चल रहा है, हाफ इधर चल रहा है। तो यहां से लेकर ये तो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता है एक कैरियर प्रोटीन से दूसरे कैरियर प्रोटीन की तरफ, तो ये हाइड्रोजन को इधर पंप होता है। हाइड्रोजन को पंप करने से क्या होता है, एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को वापस से मैट्रिक्स में भेजना पड़ेगा। बट ये हाइड्रोजन के लिए तो ये मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमेबल। तो हाइड्रोजन क्या होंगे, इस चैनल से होकर जाएंगे। जब इस चैनल से होकर जाते हैं तो ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इस एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है। और क्या बन जाता है, एटीपी। तो आज अपन ने क्या समझा, आज अपन ने समझा कि ETS के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू।